जैसा उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, उस पर काम चल रहा है। क्या तमाम सीटों को लेकर के इसी तरह से आप लोग रायशुमारी? इसी तरह से नहीं, लेकिन रायशुमारी तो हो रही है। सबसे ज्यादा किस सीट को लेकर के आवेदन लोगों ने किया है? लोगों ने इतने दिनों तक इंतजार किया है, कुछ दिन और सही। पार्टी का तो हर व्यक्ति चाहेगा कि वो कहीं न कहीं से खड़े हो, क्योंकि वो जहाँ से खड़े होंगे वहाँ से वो सीट पक्की है। पत्ते नहीं खोले अब तक प्रशांत किशोर ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। वो स्ट्रैटेजिस्ट है, स्ट्रैटेजिस्ट कभी सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलता। दूल्हा तैयार है ना आप लोग? दूल्हा भी तैयार है, दुल्हन भी तैयार है, उसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। जनसुराज की सरकार बनेगी तो कौन होगा दूल्हा? वो भी तैयार हो जाएगा, उसको भी तैयार किया जा रहा है। क्या एक सप्ताह के अंदर प्रत्याशियों की पहली सूची आ जाएगी? आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। आज फिर एक बैठक उस बैठक में जो डिसाइड होगा उसके बाद शायद तारीख की घोषणा कर दी जाए। तो ऐसा क्या करने जा रहे हैं? वो तो ऑलरेडी सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। वो तो ऑलरेडी हमने शुरुआत कर दी है। एक नई पार्टी के कहने पर पूरी की पूरी सरकार और विपक्ष घुटनों पर आ गई है भ्रष्टाचार के मामले। कैसा विपक्ष है वो तो मौके की तलाश कर रहा है कि कब नीतीश बाबू पलटी मारे और ये सरकार में आ जाए। ये विपक्ष कोई विपक्ष है, किसी काम का विपक्ष नहीं है। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो काम जनसुराज नई पार्टी कर रहे हैं, और यही हमने कहा ये तो पहले कभी नहीं हुआ। एक हेलीकॉप्टर को बुक करने का एक दिन का खर्चा जो है उसमें 5000 गाड़ियां चल सकती है। आगे आगे जनसुराज जो करने वाला है वो उसमें नंबर 1 है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है और ऐसे में अब तमाम पार्टियों ने अंदर खाने में अपने पहलवानों की सूची तैयार कर ली है। तो ऐसे में जनसुराज कहाँ पीछे रहने वाला है? जनसुराज ने भी अपने पहलवानों की फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है, यानी कि अब से कुछ ही दिनों के अंदर जनसुराज भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का जवाब सीधा लेते हैं जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। जी। सबसे पहले तो भारती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा है कि कुछ दिनों कबल उदय सिंह यानी कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 बजे रात में उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया और उस वीडियो मैसेज में वो कहते सुनाई दे रहे थे कि हम अपने फाइनल लिस्ट पर काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे प्रत्याशियों की सूची तैयार है, फाइनल लिस्ट पर काम चल रहा है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या फाइनल लिस्ट तैयार है ना? बस जैसा उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। उस पर काम चल रहा है। जो लास्ट मिनट टचेस होते हैं ना किसी पेंटिंग को पूरी करने में, वही चल रही है अब। तो अब वो जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। जल्द ही हमारे सामने आ जाएगी। तो ऐसे में अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या 243 सीटों पर जनसुराज को उनके पहलवान मिल चुके हैं? हाँ, यहाँ तो लोग ज्यादा है, बस उसमें चुनना मुश्किल हो रहा है कि कौन है जो कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। काफी काबिल लोग हैं, काफी समझदार लोग हैं, काफी परिपक्व लोग हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो जनसुराज की भावना से जुड़े हैं। तो हमें ये डिसाइड करने में समय लग रहा है कि उनमें से किसको जनता का प्रतिनिधि बनवाया जाए। इसीलिए हम जनता से भी पूछने वाले हैं। जनता से भी पूछिएगा। जैसे आपने देखा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आपने मैसेज बताया, उसमें भी तो वो जनता से एक राय ही ले रहे हैं। उनसे ही पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आप कौन। वो पूर्णिया सीट को लेकर के राय ले रहे हैं। तो ये तो एक इंडिकेशन है। तो क्या तमाम सीटों को लेकर के इसी तरह से आप लोग रायशुमारी कीजिएगा? इसी तरह से नहीं, लेकिन रायशुमारी तो हो रही है। रायशुमारी हो रही है जी। तो ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी सीट है जिसमें सबसे ज्यादा मारामारी है? ये तो अभी ऐसी है जिसमें कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मारामारी तो लगभग हर सीट में है। कहीं में 19, कहीं में 21, लेकिन मारामारी तो हर जगह है। सबसे ज्यादा किस सीट को लेकर के आवेदन लोगों ने किया है? अभी मैं उस पर कुछ
स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव बिड हो जाएगा, जैसे ब्रिज में बोलते हैं। हम्म। प्रीएम्प्टिव बिड करने का अभी मौका नहीं है। हम्म। और मुझे लगता है कि अ, लोगों ने इतनी दिनों तक इंतजार किया है, कुछ दिन और सही। हम्म। यानी कि थोड़ा सा और सब्र आपको रखना पड़ेगा। एक फारसी का शेर है, जी। वो फारसी में कहते हैं, दीर आमद दुरुस्त आमद। देर देर से तो आए आए लेकिन दुरुस्त दुरुस्त आए। आए। बिल्कुल तो बिल्कुल वही है। वही है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम आपसे और सवाल जवाब करें तो उसमें हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि आखिर को कौन सी सीट है जो आप लोगों के लिए चुनौती बनती हुई नजर आ रही। कोई तो ऐसी सीट होगी जहां पर आपको ऐसा लगा होगा कि यहाँ पर पहलवान तलाशना थोड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, इतना ज्यादा विश्लेषण अभी किसी और को पता चले इसका कोई पॉइंट नहीं है। हम्म। कोई मतलब इसका कोई पब्लिक कंजम्पशन नहीं है। ये तो एक इंटरनल एनालिसिस है जो कि चल रही है। पर उस लेकिन जनता है जो सब जानना चाहती है। जनता जानना चाहे वो तो आप लोगों की मर्जी से चलती है जनता। नहीं बिल्कुल जनता हमसे सवाल पूछती है, हम आप लोगों ये से सवाल पूछते जनता हैं। के किसी काम का नहीं है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा जद्दोजहद है, कहाँ हाँ, पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट मारा है। मारी है जी। इसकी जनता को कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सवाल जनता नहीं जानना चाहती है, लेकिन ये सवाल तो मिलियन डॉलर वाला सवाल है जिसका जवाब जनता जरूर जानना चाहती है। और वो सवाल ये है कि प्रशांत किशोर किस सीट से ताल ठोकने जा रहे हैं। अभी तक तो इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन मंथन तो हुआ होगा। मंथन भी केवल प्रशांत किशोर जी के मन में ही हुआ होगा तो हुआ होगा। हम्म। पार्टी का तो हर व्यक्ति चाहेगा कि वो कहीं न कहीं से खड़े हों, क्योंकि वो जहां से खड़े होंगे वहां से वो सीट पक्की है। तो पार्टी को तो एक सीट चाहिए, एक अश्योर्ड सीट चाहिए। उस हिसाब से उनका खड़ा होना बनता है। लेकिन ये अब उनकी मर्जी पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। और उन्होंने अपने सारे पत्ते अभी खोले नहीं हैं। तो जब वो खोलेंगे, पत्ते नहीं खोले हैं अब तक प्रशांत किशोर ने। नहीं बिल्कुल नहीं। जी। वो स्ट्रैटेजिस्ट है, स्ट्रैटेजिस्ट कभी सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलता। हम्म। तो वो तो धीरे धीरे ही पत्ते खुलते हैं। धीरे धीरे ही पत्ते खोले जाएंगे, यानी कि और भी ज्यादा मजा अभी आने वाला अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। है। अच्छा। अभी तो शुरुआत इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ हो गया है, आप लोगों ने हंगामा मचा दिया और आप कह रहे हैं कि अब तक कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं नहीं, प्रत्याशी एक्चुअली जो शादी का मंडप सजने के बाद जो दूल्हा दुल्हन का जी। चुनाव होना है, वो तो अभी बाकी ही है। हम्म। अभी तो मंडप तैयार हो गया है, पंडितों को भी दूल्हा बुलाया तैयार गया है ना आप लोगों का। दूल्हा भी तैयार है, दुल्हन भी तैयार है, उसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। हाँ, अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो दूल्हा कौन होगा? जनसुराज की सरकार बनेगी तो कौन होगा दूल्हा? वो भी तैयार हो जाएगा, उसको भी तैयार किया जा रहा है। उसको भी तैयार किया जा रहा है। चलिए बड़ी-बड़ी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि आखिर क्या 1 सप्ताह के अंदर प्रत्याशियों की पहली सूची आ जाएगी? आ जाएगी, आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। 5 को आएगी या 6 को आएगी? वो तो अगले सप्ताह आपने कहा, मैंने उसी को पकड़ के रखा है। ठीक है। अगले सप्ताह कभी आ जाएगी। अगले सप्ताह कभी भी आ जाएगी। यानी कि अभी आप तारीख की घोषणा नहीं कीजिएगा। जी नहीं। और आज फिर एक बैठक होने जा रही है। उस बैठक में जो डिसाइड होगा उसके बाद शायद तारीख की घोषणा कर दी जाए। यानी कि आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जनसुराज की। जी हाँ। और ये बैठक कितनी देर में शुरू होगी? आफ्टरनून में है। है। आफ्टरनून। यानी कि बड़ी बैठक। कोर कमेटी की मीटिंग है, कोर कमेटी की बैठक है। हाँ हाँ जो सारे निर्णय लेती है। बिल्कुल। तो उसी की बैठक है और इसी के लिए बुलाई गई है। ताकि तारीख हम लोग अंदर में फाइनल कर लें। पहले कोर कमेटी के मेंबर्स की व्यूज ले लें, ठीक है। उनकी सलाह ले लें, उनको हम्म। ये कहने का मौका मिले कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद बिल्कुल। अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद अनाउंस हो जाएगा, यानी कि जिस दिन का इंतजार सबको है वो घड़ी और वो दिन आ जाएगा। लेकिन हमको ये भी याद आ रहा है कि कुछ वक्त पहले मेरी बातचीत हो रही थी जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी से, और उन्होंने बजाबता बता दिया था, साफ साफ हमारे कैमरे पर कह दिया था कि आगे आगे जनसुराज बिहार में बहुत कुछ करने जा रहा है, और आगे आगे हम तो कुछ ऐसा करेंगे जो बिहार के लोगों छोड़िए देश के लोगों ने भी कभी नहीं देखा होगा। तो ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप लोग?
वो तो ऑलरेडी सस्पेंस बढ़ता जा रहा नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी हमने शुरुआत कर दी है। है। हाँ। एक नई पार्टी के कहने पर पूरी की पूरी सरकार और विपक्ष घुटनों पर आ गई है भ्रष्टाचार के मामले में। घुटनों पर आ गई है। कोई जवाब कहाँ दे रहा है? जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उस पर हाँ। जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि दम ही नहीं है। हम राज्यपाल से मिलने जाते हैं तो राज्यपाल को ऊपर से प्रेशर दिया जाता है कि उनसे नहीं मिलिए। राज्यपाल को प्रेशर दिया जाता है। यही तो मतलब है, और क्या। उन्होंने समय दिया हमसे मिलने के लिए, तो क्यों नहीं मिले, क्या खबर मिली? तो वही तो मैं बताते रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये कोई न कोई इंटरनल बात है जिसमें कि प्रेशर उन पर डाला जा रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि सारी सरकार और विपक्ष में यहाँ अंतर क्या है? अंतर तो कोई है नहीं। सरकार और विपक्ष में अंतर विपक्ष कोई ऐसा सवाल ही नहीं उठाता जो उनको उठाना चाहिए विपक्ष में होने लायक। तो कैसा विपक्ष है वो तो मौके की तलाश कर रहा है कि कब नीतीश बाबू पलटी मारे और ये सरकार में आ जाए। जी। तो ये विपक्ष कोई विपक्ष है, किसी काम का विपक्ष नहीं है। हाँ। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो काम जनसुराज नई पार्टी कर रहे हैं। और यही हमने कहा ये तो पहले कभी नहीं हुआ, न तो बिहार में न देश में कहीं। फिर कहीं भी ये नहीं हुआ कि एक साल की पार्टी, जो पार्टी बने हुए एक साल हो, उसका जो लीडर है उसको जनता अभी भी 17 से 20% वोट दे रही है चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। जी जी जी। हाँ। है कि नहीं? बिल्कुल। तो अभी तो हालिया सर्वे जो आया उसमें 23%, एग्जैक्टली 23%, बिल्कुल। तेजस्वी यादव 36%, जी, नीतीश कुमार 18%। सही बात है। तो अब वो दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं। तो ये भी तो पहली बार हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें टिकटों का बंटवारा, उसकी एक पद्धति है, उसकी एक प्रक्रिया है। एप्लीकेशन डाले जाते हैं, जनता से राय ली जाती है, हमारे संगठन के लोगों से राय ली जाती है। ये किस पार्टी में होता है? किस पार्टी में होता है? यानी कि बहुत कुछ आप लोगों ने कर दिया है ऑलरेडी जी, और जो चर्चा का विषय तो बन गया। बिल्कुल। और ये बात कि बिहार में बाकी सब चीजें गौण है, पलायन मुख्य मुद्दा है। जन सुराज के कहने के बाद अपने 11 साल के राज में प्रधानमंत्री पहली बार बिहार आकर पलायन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये तो पहली बार हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमने तो बहुत सारी पहली चीजें कर दी है ऑलरेडी, जबकि हम सरकार में कहीं नहीं है, हम मेन विपक्षी पार्टी भी नहीं है। ठीक है। तो अब आगे लेकिन आपको भी याद होगा कि कुछ वक्त पहले प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस पीसी में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि 7 दिनों के अंदर, तो 7 दिनों के अंदर आप लोग ऐसा क्या कुछ करने जा रहे हैं? वो 7 दिनों का रेफरेंस पॉइंट बताइए, तब समझ में आएगा। वाइंस्टाइन उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस मामले को हम दूर तलक लेके जाएंगे। दूर तलक तो ले गए। अभी हाल में जो राज्यपाल आपसे मिले नहीं, फिर आगे क्या कीजिएगा? उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम मोदी को हम खत लिखेंगे। लेटर तो चला गया है, लेकिन जवाब मिला कि नहीं मिला? उसको भी तो आने में, क्या कहते हैं उसको, खत आने में वक्त तो लगता है। वक्त तो लगता है जी। तो वही है, वक्त लगने दीजिए। लेकिन क्या 7 दिन के बाद भी कुछ कीजिएगा? हाँ, लेकिन जैसा हमने कहा, हमारे स्ट्रेटेजिस्ट सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलते हैं। ठीक है। तो पत्ते धीरे धीरे खुलेंगे। आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन कुछ तो सोचा होगा ना, क्योंकि 7 दिन का वक्त चला जाएगा। नहीं, तो क्या सोचा है? 7 दिन बाद क्या होगा? पत्ते खुलने का इंतजार तो कीजिए। अच्छा, नहीं कुछ तो बताइए। कुछ बोल देंगे तो फिर पत्ते खुल जाएंगे। नहीं, इशारा दे दीजिए। इशारा भी काफी है, वो तो जो उन्होंने कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी में इशारा छुपा हुआ था। इशारा छुपा हुआ था, यानी कि अभी थोड़ा और इंतजार इसके लिए भी करना पड़ेगा जनता को। जी हाँ, जी हाँ। आप कुछ नहीं बताइएगा? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप कुछ नहीं बताइएगा, यानी कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में एक और सवाल है, और ये सवाल सबके मन में, सबके जहन में आ रहा है, और सब यही जानना चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई ना अब, कि विराम लग गया? किसने कहा विराम लग गया? किसने कहा क्या होगी? किसने कहा क्या विराम लग गया है? नहीं, बिल्कुल अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में। इसीलिए जब प्रदेश अध्यक्ष सामने है तो हमने ये सवाल पूछ दिया आपसे। ज्यादा बिहारी लोग, बिहारी
जनमानस हम्म, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, ये तो जानते ही हैं हम। हम्म, जमीन फर्टाइल है, दिमाग जी, फर्टाइल है, लेकिन फिर भी पलायन है। यही तो हम इसी विरोधाभास को हटाने तो आए हैं। हम्म, जमीन फर्टाइल है तो यहाँ आपके लिए खेती होनी चाहिए, हम्म, दिमाग फर्टाइल है तो यहाँ आपके लिए काम होना चाहिए। हम्म, जो लोग ये समझ बिना समझे यहाँ इतने दिनों तक राज करते हम्म। आए हैं, अब उनको हटाने का समय आ गया है। अब तो और प्रेस क्या? कॉन्फ्रेंस कब कीजिएगा अगली? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। किसकी फाइल इस बार? रडार पर कौन, टारगेट पर कौन? वो तो पिछली बार प्रशांत जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर अगली हाँ, बार जब मिलेंगे तो क्या करेंगे। जी, उन्होंने जो 7 दिन का टाइमलाइन दिया था दिया उसको है। भी आप हाँ, देखिए, हाँ, उसके बाद किसके बारे में बोला जाना है उसको भी आप देखिए। ठीक है। सब कुछ उसमें बना बताया हुआ है, मैं क्या बताऊं। मैं क्या बताऊं? अच्छा, आप तो देख रहे होंगे ना, लगातार तैयारियां चल रही हैं। अब तो तमाम पार्टियों ने हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग कर ली है। तो जनसुराज ने भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग की है ना? हम लोग, वो प्रशांत जी एक बार बता रहे थे जी। कि एक हेलीकॉप्टर को बुक करने का एक दिन का खर्चा जो है हम्म, उसमें 5,000 गाड़ियां चल सकती हैं। हम्म, तो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि जो सरकारी पैसे का खर्च करके हेलीकॉप्टर पर चलते हैं हम्म, वो ज्यादा अच्छे हैं, हम्म। या हम जो अपना पैसा खर्च करके गाड़ियों पर चलते हैं वो ज्यादा अच्छा है। ये तो देखिए, जनता जब चुनाव आएगा तो समय का भी तकाजा होगा। अगर अगर इसकी जरूरत हुई तो हम भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक तो चलिए, अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि आगे आगे जनसुराज क्या कुछ करने जा रहा है? अब ये तो आप बता नहीं। ही आगे आगे जनसुराज जो करने वाला है सकते। जी, वो उसमें नंबर 1 है पहली सूची जारी करना। ठीक है। फिर कुछ दिनों के अंतराल के बाद दूसरी सूची जारी करना, हम्म, और फिर 243 सारे सीटों पर अपनी सूची जारी करना। ये तो इमीडिएट है। ठीक है। और फिर चुनाव का बिगुल बजेगा। बिगुल बजेगा, उसकी घोषणा घोषणा होगी। होगी। जी। फिर जिस तरह के कार्यकलाप होते हैं, हम्म, क्या बोलते हैं उसे, कौन सा ये लगता है, आचार संहिता। आचार जी, संहिता जी, लगता जी, है, जी। वो सब लगेगा। तो आगे की तो राह आसान हम्म, है, दिखाई दे रही है। डगर कठिन है। ना ना ना, पार लग पाएगी ना? डगर सामने है। अब ये है कि कौन हम्म, कितनी ईमानदारी के साथ हम्म, उस डगर को पास करता है, और कौन कितनी हम्म, ईमानदारी जनता के सामने पेश करता है। हम्म। इस बार तो जनता ईमानदार इमेज को ही चुनने वाली है। कितनी सीटें इस बार जनसुराज को? आपका तजुर्बा क्या कहता है? इसमें मेरे स्ट्रेटेजिस्ट का जो कहना है उससे ज्यादा बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम्म, उन्होंने तो साफ कह दिया है जी, कि हम जनता को समझाने आए हैं, हाँ, हम जनता को ये बताने आए हैं कि आपकी बुरी हालत, हम्म, भुखमरी, बदहाली, बेबसी किस कारण है। हम्म, अगर वो कारण उनको समझ में आ गया तो हम अर्श पे, हम्म। अगर उनको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप फर्श पर तो हम फर्श पे। तैयार हैं? हम तो तैयार हैं। बड़ा रिस्क है। नहीं नहीं नहीं, कोई रिस्क नहीं है हमारे मन में, कोई रिस्क नहीं है, हम्म, कोई चिंता नहीं है। हम अपने लिए नहीं आए हैं, हम्म, हम बिहार की जनता के लिए आए हैं। अगर बिहार की जनता को, जैसे प्रशांत जी वर्ड यूज करते हैं, बिहार की जनता को 5 साल और थुराने का मन है हम्म। तो थुरवाइए। थुराने का मन है हाँ तो हाँ, थुरवाइए जी। थुरवाइए। अगर आपको अपनी हालत, अपने बच्चों की हालत बदलने का मन है तो फिर बदलाव की अर्श तरफ आइए। आपके सामने है। फिर अर्श आपके सामने है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे जनसुराज क्या क्या करता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।